नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड सरकार की नई उद्योग और निवेश नीति की जानकारी उद्योगपतियों को देने के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और उद्योग सचिव भी मौजूद रहे। सीएम ने टाटा मोटर्स के अधिकारियों से कहा कि वे झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करें। बता दें कि शुक्रवार को इस इन्वेस्टर मीट में झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 और झारखंड इथेनॉल नीति 2021 से निवेश को बढ़ावा देने के साथ रोजगार सृजन पर चर्चा हुई। इन दोनों नीतियों के मसौदे पर निवेशकों से सुझाव मांगे गए। सीएम ने शुक्रवार को टाटा समूह, डालमिया सीमेंट, होंडा कार्स, आधुनिक पावर, जेबीएम ग्रुप्स, जेआरजीए कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड, वाइब्रेंट, एनटीपीसीए, अडानी पावर, प्रेम ग्रुप और टोयोटा के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और उन्हें झारखंड आने के लिए न्योता दिया। और झारखंड में बनने वाली हर सरकार नए निवेश लाने के लिए प्रयास करती है। सीएम हेमंत सोरेन भी इन दिनों दिल्ली में नए निवेशकों को लुभा रहे, मगर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसे छलावा करार दिया है। वहीं उद्योग जगत ने आईना दिखाते हुए पहले स्थापित हो चुके उद्योगों की समस्याओं को दूर करने की अपील की है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड में नए निवेश लाने के मकसद से सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं, जहां उनकी बैठकों का दौर लगातार निवेशकों के साथ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस इन्वेस्टर समिट को छलावा करार देते कहा है कि सिर उठाते नक्सलवाद को रोकने में नाकाम सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नाटक कर रही है। देखिए, राज्य सरकार जो दिल्ली में इन्वेस्टर समिट कर रही है, वो हम मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। सरकार अपने घरेलू फ्रंट पे इतने सारे वादों से मुकर गई है कि वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ऐसे समिट का आयोजन कर रही है। वहीं सरकार के नए निवेश लाने के प्रयास पर उद्योग जगत का मानना है कि सरकार यहां पहले से चल रहे उद्योगों की समस्याओं को ही दूर नहीं कर पा रही। ऐसे में नए निवेशक आएंगे भी तो वो भी परेशान होकर फिर वापस चले जाएंगे। ऐसे में उल्टे राज्य की छवि खराब होती है। उद्योग जगत का मानना है कि सीएम पहले यहां चल रहे उद्योगों की समस्याओं को दूर करें। हम लोगों ने सरकार को लास्ट टाइम भी कहा था और अभी वापस कह रहे हैं कि जब तक आप वर्तमान चलते हुए उद्योगों को हैंड होल्ड नहीं करेंगे, उनकी परेशानियों को नहीं हटाएंगे, तब तक नए उद्योग आएंगे और उनको भी अगर सेम उसी तरह की परेशानियां या उसी तरह की दिक्कतें आएंगी तो वो आकर के वापस चले जाएंगे। और जब कोई इन्वेस्टर वापस आकर के वापस जाता है तो बहुत ही राज्य के बारे में बहुत ख़राब नाम लेकर के जाता है, जिससे आने वाले लोग फिर डरते हैं। तो हम लोग का सरकार से यही निवेदन है आपके मार्फत कि कृपया करके लोकल उद्योगों जो कि चल रहे हैं उनको हैंड होल्ड कीजिए, उनकी परेशानियों को सुनिए। वहीं झारखंड के अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल का मानना है कि झारखंड में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में सरकार एक नई नीति बनाकर निवेशकों को लुभाने का प्रयास कर रही है, जो सराहनीय है। तो वो है मिनरल्स है, रिसोर्सेज सारे हैं, तो निवेश के लिए तो काफ़ी उत्तम जगह है। सरकार इन्हीं को, और अच्छी नीति है, सरकार चाहती है कि उनके यहाँ निवेश हो, तो इसलिए सरकार अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि काफ़ी सारे निवेशक यहाँ पर आएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री नई उद्योग नीति लेकर निवेशकों को लुभाने के प्रयास में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे नाकामियां छिपाने का तरीका करार दिया है, तो उद्योग जगत ने आईना दिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री नए निवेशकों को लुभाने के साथ साथ यहां उद्योग स्थापित कर चुके निवेशकों की समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। रांची से न्यूज बाय स्कोप के लिए मदन सिंह की रिपोर्ट।